सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नई वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में, एक नए इंडिकेटर के साथ। और नई ये स्ट्रेटेजी इतनी मतलब इतनी अलग होने वाली है उन सब से, क्योंकि आज मैं जो आपको इंडिकेटर बताने वाला हूँ ना, ये बिटकॉइन में ट्रेड बताने वाला हूँ। जो भी लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है। और ये इंडिकेटर मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट कमेंट आया था तो मैंने उसमें देखा था कि उसमें दो तीन कमेंट आए हुए थे कि मेरे को क्रिप्टो मार्केट में चाहिए, मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो उसमें एक ऐसा सेफ इंडिकेटर चाहिए जो उसमें मैं पैसे बना सकूँ। अब देखो, इंडिया मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस होता है। जो इंडिया मार्केट होते हैं मोटा मोटा, सबसे पहली बात तो उसमें हम इंडियन रुपीज में हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, हम ऐसे में ट्रेड करते हैं। पर क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल अलग है, हम उसमें डॉलर में ट्रेड करते हैं। अब डॉलर में ट्रेड करने का मतलब ये है, अगर मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया ना तो आपका आधा कैपिटल उड़ सकता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल आराम से उड़ सकता है। और ये मान के चलो, अगर आप उसमें हजार कम 10,000 रुपये लगा रहे हो ना मिनिमम, इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 10,000 रुपये लगा रहे हो तो उसमें मान के चलो क्रिप्टो मार्केट में उसमें आपके लिए 100 रुपये है, क्योंकि वो कन्वर्ट होके 100 रुपये ही बन जाएंगे, $100 बन जाएंगे। मैं रुपये बात कर रहा हूँ, वो $100 बन जाएंगे। और $100 का मतलब है, अगर मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है ना तो उसमें से 50-70 डॉलर आराम से बड़े आराम से, क्योंकि वो उसके लिए इतना फ्लक्चुएशन बड़ा इजीली करता है। और ऐसे स्ट्रेटेजी और ऐसे मतलब ऐसे मार्केट के लिए मैंने ये फाइंड आउट किया है कि जो स्ट्रेटेजी हमें मतलब ट्रेंड के बीच में छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छे से एंट्री बना के दे, हम उसी के ऊपर काम करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी है ना, इसको यूज करना, फिर मेरे को बताना कमेंट करके कि ये स्ट्रेटेजी कैसी लगेगी। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 15 मिनट में मार्केट सबसे ज़्यादा सेफ होती है। उसमें क्या होता है, उसमें हमें एक ट्रेंड का पता लग जाता है कि मार्केट किस साइड जाने वाली है, और उसमें हमें ज़्यादा लॉस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होगी तो वहीं से अपना एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आपको इंडिकेटर दिख भी रहा होगा, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे। इसका काम क्या है, बस ये आपको एरो बताएगा, और जो इसके साथ में ये रेड कलर का एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे से एक सपोर्ट जोन, जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन दिखेगा। हम इसी के बेस पे अपनी एंट्री बनाएंगे। और जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन और रेड ये वाले एरो, हम इसके बेस पर एंट्री बनाने वाले हैं और छोटे छोटे टारगेट से अपना कैपिटल को बड़ा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंडिकेटर में। आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च कर लेना है आपको डायनेमिक लेवल ब्रेकआउट। ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और इसको आने के बाद देखो, अभी मैं इसको पहले वाले को हाइड करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे एरो भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या चेंजेस करना है, हमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंजेस लेके आने हैं। कैसे, आपको इसकी सेटिंग में जाना है और जहाँ पे पीरियड है बस 20 की जगह आपको 30 कर लेना है। अब देखना इसमें से कितने हटे हैं, यहाँ पे 3 एरो हटे हैं। यहाँ पे भी एरो था, यहाँ पे भी एरो था, यहाँ पे भी एरो था। अब हमें वही एरो शिप दिखेंगे जो मार्केट के मतलब जो ट्रेंड के बीच में चल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पहले वाले को हाइड करता हूँ और इसको भी हाइड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये लग चुकी है, और लगने के बाद अब आपके सामने है। देखो, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डीपली, तो थोड़ा ध्यान से समझना। और उसके बाद जब आप इसको यूज करोगे ना तो 1 से 2 बारी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जाके सीधा लाइव मार्केट में यूज मत कर लेना, क्योंकि उससे आपको ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में, जैसे कि अब देखो, अभी तो हम इसकी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम उठाएंगे बताएंगे। ठीक है, उस टाइम क्या चल रहा होगा, मार्केट यहाँ से जब चल रही होगी, जैसे कि मार्केट ने ये वाला एरो बनाया इस वाली कैंडल पे। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता होगा, जब एक मिनट, हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट कहाँ से कितना नीचे गिर सकती है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, पहले थोड़ा बैक टेस्ट करना, फिर आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमारा इस जब ये बताएगा एरो वाला, हमें इसके पर्पज से अपनी ट्रेड लेनी है। और टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट लगाना है हमें जब ये नीचे वाली ग्रीन लाइन बन जाएगी, ऑटोमेटिक बनेगी यहाँ पे। इसमें हम नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ये ऑटोमेटिक लग जानी है। ठीक है, ये इस जोन तक आएगी, वहां तक हमारा टारगेट बड़ी आसानी से हिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जब यहाँ पे देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं, 14 डेट को, 14 को, ठीक। अब उसके बाद हमें यहाँ पे भी मिल सकता था एरो, यहाँ पे भी मिल सकता था, और कहीं पे बीच में मिल सकता था, पर हमें ट्रेंड के बीच में मिला है। अब ट्रेंड चला, वापिस से एक बाउंस बैक मिला, वहां से हमें एंट्री मिलती है कॉल साइड की, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे रहेगा स्टॉप लॉस। कौन सी कैंडल का? पिछले वाली सेम कैंडल का, जिससे पिछले वजह से हमें एरो मिला है, उस वक्त उस कैंडल का लगा लो, और उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे अपनी एंट्री बना लो। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, जैसे देखो, जैसे कि अब हमें इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। मतलब देखो, आप कह रहे होंगे कि भाई, आप पहले कह रहे हो कि इस पर ट्रेड लो। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये बनेगा, जैसे कि ये वाली इस वाली कैंडल पर बना है 11:30 पर, ठीक है, हमें उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पर अपनी एंट्री बनानी है। अब ये रेड बना है, तो उससे अगली कैंडल भी रेड बननी चाहिए, उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा, और ये अच्छे से साइन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से फॉल होने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पे इसने एक ग्रीन कलर की कैंडल पे सिग्नल दिया, और अगली भी ग्रीन है, तो यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे और पिछले वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ, इसने इस वाली कैंडल पर एंट्री दी है, इस वाली कैंडल पर, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो उस पर हमने अपनी एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस रखा अपनी उस वाली कैंडल का। और टारगेट कैसे रखेंगे? जहाँ पे ये ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस जोन बताएगा, तो यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट बड़े आसानी से, बड़ी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपकी यहाँ की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको इस वाली कैंडल पे मिला है, पर उस नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन मिली है, पर उसके बाद यहाँ पे अगर हमने होल्ड किया होता तो स्टॉप लॉस भी जाता, और मार्केट अच्छे से फॉल हुआ है। ये हमारा ये वाली एंट्री थी, और स्टॉप लॉस पिछले वाली कैंडल का। और टारगेट कैसे लगाते हैं हम? जहाँ पे खुद से बता रहा है। अब आप, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ ये, और वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट कैप्चर हुए होंगे अगर आपने ये ट्रेड होल्ड की होती, पर आपको होल्ड करने का मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले ही हमारा हिट हो चुका है। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, 3.30 मतलब 88% का आपका यहाँ पे रिटर्न मिलता है, 3230 पॉइंट। और आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा, पर बड़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्पाइक लगा है बड़े वाला। यहाँ पे भी आपका अगर इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पे जब भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा था, तो स्टॉप लॉस में जाना था, पर मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया, अगर ये वाली कैंडल पर एरो बनता है रेड वाली कैंडल पर, और उससे अगली कैंडल रेड है, तो वहां से हम अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर ग्रीन है, तो वहां से हम इसको छोड़ देंगे बिल्कुल ही, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, टेंट के पीछे मिलती है इस वाली जगह पे, तो उससे नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? ग्रीन वाली है। यहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट वही सेम, जब तक ये एरो जो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है, वो ना बन जाए। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड आपको लेने हैं और अपनी कैपिटल को बड़ा करना है। क्योंकि देखो भाई, इससे बेस्ट इंडिकेटर, और मतलब इतने आसान तरीके से और सिंपल एक इंडिकेटर लगा के, मुझे लगता नहीं आपको कोई और समझा सकता है या कोई और बता सकता है। ऐसे इंडिकेटर फाइंड आउट करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस स्टॉक फ्लाई सर्च करना है, और आपके सामने आ जाएंगे ऐसे ऐसे इंडिकेटर जो स्कैल्पिंग, इंटरडे, और भाई स्विंग ट्रेडिंग। तो इतने सारे इंडिकेटर आपके सामने आएंगे, वो भी सिर्फ एक इंडिकेटर की हेल्प की वजह से। मैंने पूरा ट्रेडिंग व्यू में, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल अलग अलग उसको उठा के रखा है। स्कैल्पिंग में अलग है, और इंटरडे में अलग है, स्विंग ट्रेडिंग में अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखना, अभी हम, अगर जैसे कि मार्केट अभी लाइव चल रही है, मैं यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे लाइव है, ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी एरो नहीं मिला है। यहाँ पे ये मान के चलो 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को 4:30 पर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पिछले वाली कैंडल का। टारगेट हम कैसे लेंगे? अब आपको दिमाग में ये होगा कि यार ये लाइन हर जगह बन रही है, जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आपको इस चीज का लाइन का ध्यान रखना है। एरो मिलेगा, एरो मिलने के बाद जहाँ पे भी 2 पॉइंट को टच कर रही होगी लाइन, अब 2 पॉइंट को कहाँ पे टच कर रही है? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट।
तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले सकती है। और यहाँ तक आपका टारगेट हिट हुआ है, जितना भी रिटर्न मिला होगा 1:1, 1:2, 1:3 का, जितना भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ भी, ऑलमोस्ट 7:7, मतलब 7 to 7 आपको पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गई है। अब जब भी नेक्स्ट एरो आएगा, वहां से आप एंट्री बनाएंगे देखकर कि एरो की अगली कैंडल रेड है या ग्रीन है, जोन से भी यहाँ पे एरो मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको उसकी बैक टेस्ट करनी है, लाइव मार्केट में यूज करना है, तो बिना कैपिटल लगाए यूज करके देखना। बिटकॉइन, निफ्टी, मतलब जिसमें भी आपको लगा देखना है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिकेटर बैंक निफ्टी, वो बिटकॉइन में नहीं, बैंक निफ्टी, निफ्टी सब में काम करता है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब मैंने आपको बताया है, एरो के साथ साथ में अगली कैंडल भी उसी कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे।